अपराध का राजनीतिकरण भी सुना होगा, लेकिन अब मैं जिस खबर को आपके सामने रखने जा रही हूं वो राजनेता पर आपराधिक वर्चस्व कायम करने की कोशिश से जुड़ा है। ये सबसे खतरनाक है। क्यों ये सबसे गंभीर और खतरनाक है, इसे समझने के लिए पहले समझिए कि इन तीनों में अंतर क्या है। राजनीति का अपराधीकरण तब होता है जब अपने राजनीतिक फायदे के लिए कई राजनीतिक दल अपराधियों का सहारा लेते हैं, फिर उन दबंगों और अपराधियों के दम पर विरोधी नेताओं से लेकर वोटर्स तक पर अपना दबदबा कायम करते हैं और इस तरह चुनाव जीतने की कोशिश करते हैं। 1990 के दशक में बिहार, यूपी में ऐसी राजनीति का दबदबा था, लेकिन बाद में दबंग और अपराधी किस्म के लोग सीधे सीधे खुद राजनीति के मैदान में उतरने लगे और राजनीति का सफेद चोला पहन चुनाव जीतने लगे, तो इसे अपराध का राजनीतिकरण कहा गया। मतलब ये कि पहले दबंग नेताओं की मदद करते थे, मगर बाद में वो खुद नेता बनने लगे। लेकिन अब जो खबर मैं आपको बताने जा रही हूं उसमें अपराधी नेता को खुलेआम धमकी दे रहा है, धमका रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है, जबकि एक चुना हुआ सांसद पुलिस, मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री से अपने जान की हिफाजत के लिए हाई लेवल की सिक्योरिटी की मांग कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि देश की शासन व्यवस्था में जहां अब तक नेता यानी कि चुने हुए सांसद और विधायक सबसे ऊपर रहते रहे हैं, लेकिन अब उन्हीं चुने हुए सांसद को जेल में बैठा एक कुख्यात गैंगस्टर गोली से उड़ा देने की खुलेआम धमकी दे रहा है। अब इसका मतलब क्या हुआ और आखिर क्यों ये धमकी दी गई है, इस पर बात करने से पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा है बिहार के पूर्णिया से सांसद राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव से, और उन्हें जान से मारने की धमकी दी है गुजरात के साबरमती जेल के हाई सिक्योरिटी सेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से। पप्पू यादव को धमकी देने वाले गैंगस्टर का नाम अमन बताया जा रहा है। अमन के करीबी मयंक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके पप्पू यादव को धमकी दी है। 26 अक्टूबर को मयंक सिंह नाम के फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया गया था। इस पोस्ट में लिखा था कि समाचार पत्रों के जरिए जानकारी मिली है कि बीते दिनों बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन ने लॉरेंस भाई के बारे में उल्टा पुल्टा बयान दिया। मयंक ने आगे कहा, मैं पप्पू यादव को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि तुम औकात में रहकर चुपचाप राजनीति करो, ज्यादा इधर उधर 3-5 करके टीआरपी कमाने के चक्कर में मत पड़ो, वरना रेस्ट इन पीस कर देंगे। खबरों के मुताबिक मयंक सिंह इस समय मलेशिया में है और वहीं से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। वहीं अमन साहू झारखंड की जेल में बंद है और वहीं से अपने गैंग को चला रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि जेल में रहते हुए ही उसने जेल में मौजूद जैमर बंद करके पप्पू यादव को वीडियो कॉल की थी। हालांकि पप्पू यादव ने फोन नहीं उठाया। धमकी देने वाले गुर्गे ने पप्पू यादव से यह भी कहा कि उनके सभी ठिकानों की जानकारी उनके भाई के पास है। इस धमकी का एक ऑडियो क्लिप लाइव टाइम्स के पास है। इस क्लिप में साफ तौर पर पप्पू यादव को धमकी देते हुए सुना जा सकता है। पप्पू यादव ने लाइव टाइम्स से कहा है कि पिछले 15 दिनों से उन्हें यह धमकी भरा कॉल आ रहा है, धमकी मिल रही है पिछले 15 दिनों से। अब सवाल है कि आखिर गुजरात के साबरमती जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के पीछे क्यों पड़ गए हैं? कौन है सांसद पप्पू यादव? ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं वो ऑडियो क्लिप जिसमें गैंगस्टर के गुर्गे सांसद को रेस्ट इन पीस कर देने की बात कर रहे हैं। सुनिए। नमस्ते जी, कैसे हैं बताइए। मैं पीए हूँ साहब का। पीए हैं साहब का? जी पप्पू यादव। जी एमपी साहब के बताइए ना, बताइए मालिक। हाँ बताइए क्या आदेश है? आदेश तो कुछ नहीं है जी। आदेश इतनी है कि गलत कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के खिलाफ, क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति
किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं, उसमें कोई भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं कोई दुश्मनी है। ऊपर वाला देखिए, एक बात जानिए, पप्पू कर्म और कांड दोनों करते हैं जी, कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करिए, बाद में भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया, एक बात करने में भी ऐसा नहीं होगी भैया, एक बात समझिए, मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर हूं मैं इस मामले में कि पप्पू यादव जी देश के 7 बार इंडिपेंडेंट एमपी रहे हैं और उससे मतलब मेरी हम पॉलिटिक्स से जुड़े हैं ना, हम जाने मेरी हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात से उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। नहीं निश्चित रूप से आप बेफिक्र रहें, आप हम फोन नहीं करेंगे, ना हमें डिस्टर्ब करना। ओके राम। ओके। अरे वैसे अब लॉरेंस गैंग से धमकी मिलने के बाद अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान पप्पू यादव ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर जेड कैटेगरी की सुरक्षा की मांग की है। सांसद पप्पू यादव ने गृह मंत्री को लिखे पत्र में कहा है कि एक बार बिहार विधानसभा सदस्य और 6 बार लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के बाद कई बार मुझ पर और मेरे परिवार के सदस्यों पर हमला हुआ है। कई बार नेपाल के माओवादी संगठन सहित कई जातिवादी अपराधियों ने जानलेवा हमला किया है। तब केंद्रीय गृह विभाग ने मुझे 2015 में वाई प्लस सुरक्षा मुहैया कराई थी, लेकिन 2019 में इसे घटाकर वाई कैटेगरी का कर दिया गया। पूर्णिया सांसद ने अपने पत्र में लिखा है कि आज लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक घटना का विरोध करने पर मुझे जान से मारने की धमकी दी, जिसकी कॉपी मैं संलग्न कर रहा हूं। जानलेवा धमकी देने के बावजूद मेरी सुरक्षा के प्रति बिहार का गृह मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय निष्क्रिय दिख रहा है। पप्पू यादव ने अपने पत्र के अंत में समय रहते सुरक्षा घेरा वाई श्रेणी से बढ़ाकर जेड श्रेणी की करने की मांग की है। साथ ही कहा कि बिहार के सभी जिलों में पुलिस स्क्वाड सहित कार्यक्रम स्थल पर अतिरिक्त सुरक्षा की सख्त व्यवस्था करने की मांग भी की है और कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो मेरी हत्या कभी भी हो जाएगी, जिसकी जिम्मेवार केंद्र एवं बिहार सरकार होगी। इस पत्र के प्रति उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पूर्णिया के एसपी, बिहार के पुलिस महानिदेशक, बिहार के गृह विभाग के सचिव को भी इसकी कॉपी भेजी है। और इस मामले को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। अब उन्हें सुन लीजिए। सभी माननीयों को तो बेहतर सुरक्षा होना ही चाहिए, इसमें कहीं दो राय नहीं है, लेकिन थ्रेट कॉल है वह झूठा है या सच है, इसका जांच गृह मंत्रालय करा ही सकता है, चूंकि उन्हीं के अंदर में है। अगर सचमुच में उन्हें थ्रेट कॉल है तो उनकी सुरक्षा तो बढ़नी चाहिए, इसमें कहीं दो। उनकी क्या, अगर किसी भी जनप्रतिनिधि और आम नागरिक के भी अगर जान पे खतरा है और लगता है तो सरकार को उसकी रक्षा करनी चाहिए। इस मामले पर वही बता सकते हैं कि क्या मामला है, लेकिन एक बात समझ लेना चाहिए कि अगर कोई माननीय सांसद अपनी सुरक्षा का गुहार लगा रहा है तो सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए और सरकार को इस मामले पर राजनीति के दृष्टिगत कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, बल्कि ये देखना चाहिए कि हकीकत में क्या है, क्योंकि सारे चीज़ सरकार के विशेषाधिकार में आता है। पप्पू यादव जी, आप डरिए बिल्कुल नहीं। आप सुशासन की सरकार बिहार में है, आप सुरक्षित हैं। आपने सुरक्षा की मांग की है, पुलिस उसकी अपने हिसाब से जांच कर रही है कि आपकी बातों में कितनी सच्चाई है, उस धमकी में कितनी गंभीरता है, क्योंकि वेटनरी के डॉक्टर से आला लगवा के इलाज करवाने वाले आप ही रहे हैं। हम आपके से पुराने ये हैं ना, हमको मालूम है ना, हम तो आपको पुराने दिनों से जानते हैं, आप कितने बड़े कलाकार हैं हमको मालूम है। और इसी के साथ लाइव टाइम्स पर खबरों का सफर लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।